मथुरा के स्थानीय हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों द्वारा बताया गया कि ना तो कोई पेशेंट के पास कंपाउंडर है और ना ही कोई वरिष्ठ डॉक्टर पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। वेंटिलेटर के मरीज को स्वीपर कर रहे हैं देखभाल, लेकिन ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन भी नहीं है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों द्वारा बताया गया कि हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो अस्पताल के स्टाफ द्वारा हमें धमकाया भी गया। इसमें मैम इसमें ऑक्सीजन है? हाँ आप बताइए, है इसमें एक बूंद है? नहीं। अरे तू है गाड़ी वाला? अरे गाड़ी वाला ना भैया, वो खराब है। किसकी कमी है? स्वीपर की गलती है। किसकी? स्वीपर आपका? मेरा नाम सर ओमवीर सिंह है। क्या घटना है? मैं पेशेंट, हमारे पिताजी हैं जी, राजेंद्र सिंह, 60-65 साल उम्र है उनकी। सर हम 6 दिन से यहाँ पे पेशेंट है। पेशेंट को केवल नस ब्लॉक का परेशानी थी जी, और मैं लेके आया हूँ। 3 दिन अच्छी हालत में थे और कोई वेंटिलेटर पे नहीं आए थे, वैसे ही लेके आया। मैं घर से अपनी गाड़ी में ही आया था अपने साथ ही। रात को मुझे परेशानी महसूस हुई, मैं सुबह लेके आया। इन्होंने एडमिट कर लिया, बोला MRI और उसके बाद बताएंगे क्या परेशानी है। MRI हो गई और CT स्कैन वगैरह जो रिपोर्ट आई है बोले कि नस ब्लॉकेज है और ये समस्या है। 2 दिन में या 3 दिन में हम इनका कुछ बता पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। 3 दिन हो गए सर। जो पंकज गुप्ता जी हैं सर, उन्हें वो कभी कभार आते हैं। जो एक हैं तनिष्क नायर जी, वो पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। तो 3 दिन हो गए, मैं AC के नीचे पेशेंट को डाल दिया है और AC के नीचे पेशेंट जो है गैर होश सोने की हालत में और ठंड से कांप रहा है। मुझे देखने नहीं देते। मैं गया देखने, भाई मुझे देखने दे तो रात में गया हूँ। तो रात में मैंने बोला कि भैया पेशेंट को मतलब जो है यहाँ से हटाओ, बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। कि नहीं ठंड जरूरी है। मैंने कहा भैया AC के नीचे पड़े है नहीं और बेहोशी की हालत में कांप रहे हैं ये। इसको लेकर आपने किसी सीनियर डॉक्टर को अवगत कराया? मैंने फिर वहाँ पे हंगामा किया तो डॉक्टर पंकज गुप्ता जी आए फिर रात में, संडे के दिन आए। संडे के दिन मैंने कहा भैया मुझे नहीं कराना इलाज, मेरे पेशेंट बाहर निकालो। तो 3 दिन हो गए, कोई इनमें फायदा नहीं हुआ है। तो द्वारा क्या बोला गया? फिर पंकज गुप्ता जी आए, फिर उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने मेरा पेशेंट का जो है बेड चेंज कर दिया और AC बंद करा दी। आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे कब लगाया गया? वेंटिलेटर पे उसके जो मैं घटना बता रहा हूँ उसके दूसरे दिन, एक दिन उन्होंने उसके वो चले गए, फिर से नायर जी ने देखने लगे और उन्होंने जूस वूस पिला दिया। जब से आपका मरीज भर्ती हुआ क्या तब से लगातार लापरवाही हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। मैं तभी से इनको कंटिन्यूस मतलब ये बता रहा हूँ। आप CT स्कैन कराने? CT स्कैन कराने नहीं गए थे, यहाँ पर आया हुआ था बस, अंदर हमने लिया था हॉस्पिटल के अंदर। मरीज के साथ वालों का कहना है कि हाँ ऑक्सीजन नहीं थी ऑक्सीजन सिलेंडर में? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर थी, थोड़ी बहुत थी। थोड़ी बहुत थी? हाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर में जब प्रेशर खत्म हो जाता है उसमें ऑक्सीजन बचती नहीं है, उसमें तो आपको कैसे पता चला इसमें ऑक्सीजन है? सर हमने जब खोला था उसमें थी। जो वीडियो बनाई गई उस वीडियो में तुम्हें साफ दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन नहीं है? अब ये तो पता नहीं है या सर। तो जब वीडियो झूठ बोला या तो आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पता नहीं तो आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं उसकी थी? हाँ नहीं, काम क्या करते हो आप यहाँ पे? हम झाड़ू पोछा करते हैं सर, सफाई कर्मचारी। झाड़ू पोछा वालों का काम है मरीज से ऊपर लाने का, ले जाने का? हाँ सर ले जाते हैं वैसे तो। यहाँ पर कोई वार्ड बॉय नहीं है? नहीं, वार्ड बॉय है तो वो कहाँ चला गया? पर छुट्टी पर है ना, नाइट में आएगा भी, आया नहीं था इसलिए लिया था हमने तो। जय प्रकाश नाम है, मेरे पिताजी हैं सर राजेंद्र सिंह, मैं भी उनका बेटा हूँ। वो यहाँ भर्ती हुए, यहाँ इतनी लापरवाही है कि जब दवा देने के लिए वक्त आया तो हमें पर्ची दी तो पर्ची भी डबल दे दी। और जब हमारे भाई ने जाकर के डॉक्टर साहब से बोला ये कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो दोनों पर्ची में दवाई भी अलग अलग थी। एक में 7 दवा थी और उसमें दवा अलग थी। तब डॉक्टर को दिया, उन्होंने हमारी पर्ची छीन ली और फाड़ दी और फिर से दूसरी एक पर्ची निकालेंगे थी। इतना डील होती है यहाँ पे। दूसरी बात, हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, हमने सवाल किया तो बोल रहे हैं कि यहाँ की लाइट चली गई तो हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। हमसे 7,000-8,000 रुपये बैठ के ले रहे हैं, 20,000 रुपये रोज ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब बोल रहा है कि मेरी हमारे पास वीडियो भी मत बनाओ। कैसे बना लोगे वीडियो? दादागिरी हो रही है। बोले दादागिरी कर रहा है, मारने की तैयार है। क्या मामला है? पंप का जब बोल तो रहा है सिलेंडर में गैस ही नहीं थी। भोजन वाला? हाँ भोजन का ये मामला था कि हाँ वो पंप उसने डॉक्टर ने बड़े डॉक्टर साहब ने बोला था कि जूस नहीं पिलाना है, दवा जूस नहीं पिलाना है। तो जब मरीज को जूस पिला दिया कंपाउंडर साहब ने। जब मेरे छोटे भाई ने बोला कि भाई जूस तो पिला दिया, आपने मना किया था। तो बोला था ऐसे थोड़ी बोला था मैंने मना करने को, मैंने ऐसे कहा था कि मुंह से नहीं नाक से पिलाना, जबकि कभी भी मुंह से पिलाया ही नहीं जा रहा है। अब बोला कि मैं नाक से बोला था, पहले दिन से ही नाक से पिला रहा है, मरीज पी नहीं रहा था, तो तुमने कैसे कह दिया कि नाक से मुँह से पिला रहा था? मुंह से कैसे पिला सकते थे? अब उसे छुपाने की जब मैंने वीडियो बनाई तो वीडियो की मना कर रहा है कि नहीं वीडियो कैसे बना लेगा तू? इस तरह का डॉक्टर अतुल पंकज गुप्ता जी।
वो कह रहे वीडियो नहीं बनाएंगे, फिटकार दिया, मुझे बाहर निकाल दिया, 2-3 धिंगरे रखते हैं और जबरन करा के आए थे और सीटी स्कैन करा के इनको शिफ्ट किया जा रहा था। इनका कहना ये है कि जो सीटी स्कैन कराने के दौरान, जो शिफ्ट करने के दौरान जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम थी, जिसकी वजह से इनके मरीज को नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस पेशेंट के साथ में जो वार्ड बॉय गए थे उनसे मैंने पूछा है, उनका कहना है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त थी। दूसरे जो हमारा एम्बू बैग होता है वो जब अगर हवा से भी लेता है, खाली हम अगर किसी को ऑक्सीजन ना दें तो भी उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन वेंटिलेटर के मरीज को हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट करके रखते हैं जिससे कि उतना सैचुरेशन मेंटेन रहे। इनके दिमाग में एक चीज़ फिक्स है कि जो अम्बू बैग होता है उसको अगर हम दबाते हैं तो वो दबना नहीं चाहिए अगर उसमें ऑक्सीजन जाती है, लेकिन अगर हम उसको दबाएंगे नहीं तो वो ऑक्सीजन पंप नहीं करेगा, उसको पहले हमें हाथ से दबाना पड़ता है और फिर छोड़ना पड़ता है। तो जब हम छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन से फिल होता है, फिर दबाते हैं तो वो ऑक्सीजन को मरीज को पंप करता है। तो थोड़ा सा जो विश्वास वाली बात है उसकी दिक्कत है, बाकी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है।